नमस्ते जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। सिपाही की नियुक्ति नियमावली में हो चुका है संशोधन। झारखंड में 6000 कांस्टेबल की जल्द होगी बहाली। झारखंड में जल्द ही 6000 सिपाहियों की बहाली प्रक्रिया शुरू होगी। पुलिस मुख्यालय द्वारा रिक्त पदों का डाटा तैयार कर लिया गया है। इसको लेकर शुक्रवार को गृह विभाग की बैठक है। इसमें मुख्यालय की ओर से सिपाहियों की रिक्तियों का पूरा ब्यौरा रखा जाएगा। सिपाहियों से संबंधित नियुक्ति नियमावली में पहले ही संशोधन किया जा चुका है। इस वजह से सिपाहियों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने में कोई परेशानी नहीं है। बैठक के दौरान रोस्टर क्लियरेंस को लेकर भी चर्चा होनी है। इसके बाद पुलिस मुख्यालय के माध्यम से गृह विभाग को सिपाहियों की नियुक्ति से संबंधित प्रस्ताव भेजा जाएगा। इसके बाद उसे जेएसएससी को भेजा जाएगा। भर्ती प्रक्रिया में भी बदलाव किया गया है। शारीरिक परीक्षा के बाद लिखित परीक्षा होगी। आईएएस छवि रंजन की और 6 दिन की रिमांड मांग सकती है ईडी। बढ़ेगा जांच का दायरा। रांची में जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने तत्कालीन डीसी छवि रंजन से रिमांड के 5वें दिन पूछताछ की। वहीं ईडी ने गुरुवार को भी सेना की 4.55 एकड़ की रजिस्ट्री जयंत कारनाट से लेने वालों से भी पूछताछ की। ईडी अब जयंत कारनाट द्वारा सौंपे गए सारे दस्तावेज की भी जांच एफएसएल से कराएगी। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक चूंकि छवि रंजन की रिमांड अवधि आज समाप्त हो रही है, इसलिए ईडी उनकी 6 दिन की रिमांड और मांग सकती है। उनसे और विस्तृत पूछताछ हो सकती है। मिली जानकारी के अनुसार छवि रंजन को 4 मई को देर रात करीबन 9:55 में गिरफ्तार कर लिया गया था। 7 मई को ईडी छवि रंजन को अपने साथ होटवार जेल से पूछताछ के लिए ले गई थी। नीतीश कुमार की पीठ पर कांग्रेस ने रखा हाथ, तब जाकर बिहार के सीएम की विपक्षी एकता के अभियान ने पकड़ी रफ्तार। मिशन 2024 के तहत बिहार के मुख्यमंत्री और शीर्ष जदयू नेता नीतीश कुमार भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्षी एकता की कमान थामे हुए हैं। इसी क्रम में वे बुधवार को झारखंड पहुंचे और मुख्यमंत्री शाह झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन से मिले। उसके साथ राजद की ओर से बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव तो खुद मौजूद थे, लेकिन प्रदेश कांग्रेस का कोई नेता मौजूद नहीं था। इसके बावजूद प्रदेश कांग्रेस के नेताओं में इसे लेकर उत्साह देखा जा रहा। नीतीश कुमार के आगमन पर कांग्रेस नेताओं को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बुलावा न मिलने को कांग्रेस सहज ढंग से ले रही है। पुलिस प्रशासन से लोगों का भरोसा उठा। जमीन की अब सीधे ईडी से शिकायत। 25 दिन में आए 142 केस। झारखंड में जमीन पर अवैध कब्जे और फर्जी कागजात से खरीद बिक्री के मामले में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन आम लोगों की शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं होती। उनका पुलिस और प्रशासन से भरोसा उठ गया है। अब ईडी की हाल ही की कार्रवाई के बाद उनमें उम्मीद जागी है। वे सीधे ईडी ऑफिस में इसकी शिकायत कर रहे हैं। 15 अप्रैल से 10 मई यानी 25 दिन में ईडी के पास ऐसी 142 शिकायतें पहुंच गई है। इसे देखते हुए ईडी ने एक नया फॉर्मेट तैयार किया है। इसी फॉर्मेट में उनकी शिकायतें दर्ज हो रही है। इसमें नाम, पता और मोबाइल नंबर के साथ यह बताना होता है कि कितनी जमीन थी, कब किसने किसको बेची, शिकायत कहाँ की है। इसके साथ जमीन के कागजात की फोटोकॉपी लगाना भी अनिवार्य है। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुँचता रहे। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना से हर विधानसभा में 30 करोड़ की बनेगी सड़क। विधायकों की अनुशंसा पर लिस्ट तैयार। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जिले में हर एक विधानसभा में 30 करोड़ की नई सड़कें बनेगी। जिले में देवघर विधानसभा, मधुपुर विधानसभा, सरवा व सोनाराय ढाड़ी प्रखंड क्षेत्र के संबंधित विधायकों ने ग्रामीण कार्य विभाग को सड़कों की सूची सौंपी है। हर विधानसभा क्षेत्र में 10 से 15 सड़कों की सूची तैयार कर विधायकों ने अनुशंसा करते हुए ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यपालक अभियंता को पत्र भेज दिया गया है। सूची के अनुसार जर्जर व कच्ची सड़कों का निर्माण किया जाएगा। झारखंड की निलंबित आईएएस पूजा सिंघल की संपत्ति जब्ती पर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी की मोहर। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा पूजा सिंघल व उनके पारिवारिक सदस्यों की संपत्ति जब्ती करने की कार्रवाई पर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने कंफर्म कर दिया है। जब्त संपत्ति का मूल्य 82.77 करोड़ रुपए है। पूजा सिंघल ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए नाजायज कमाई की थी। इसी के मनी लॉन्ड्रिंग कर संपत्ति खरीदी गई थी। जब्त की गई संपत्तियों में पल्स हॉस्पिटल, पल्स डायग्नोस्टिक मशीन, उपकरण और जमीन शामिल है। झारखंड प्रशासनिक सेवा के 8 अफसरों का ट्रांसफर। कृषि विभाग की संयुक्त सचिव बनी सरिता दास। राज्य सरकार ने झारखंड प्रशासनिक सेवा के 8 अधिकारियों का
तब्दला किया है। कार्मिक विभाग ने इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है। सूची के अनुसार सरिता दास को संयुक्त सचिव कृषि विभाग में, अवध नारायण प्रसाद को संयुक्त सचिव ग्रामीण विकास विभाग में, रोबिन टोपो, राधेश्याम प्रसाद व मनीषा जोसेफ तिगा को संयुक्त सचिव गृह विभाग में, संदीप दुबे को उप सचिव गृह विभाग में, अमित बेसरा को सचिव राज्य निर्वाचन आयोग में व दीपमाला को जियाडा का क्षेत्रीय उप निदेशक संथाल परगना क्षेत्र में बनाया गया है। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में केंद्रीय एजेंसियों को झारखंड में भी शराब कारोबार में बड़े घोटाले की है आशंका। प्रवर्तन निदेशालय ने छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में जिन लोगों को किंग पिन के रूप में चिन्हित किया है, झारखंड के भी शराब कारोबार पर उन्हीं लोगों का अप्रत्यक्ष कब्जा था। इसके मद्देनजर केंद्रीय जांच एजेंसियों द्वारा झारखंड में भी शराब के व्यापार में बड़े पैमाने पर घोटाले की आशंका जताई जा रही है। झारखंड के अधिकारियों ने तो गड़बड़ी की स्थिति में खुद को बचाने के लिए कानूनी प्रावधान भी कर लिया है। उत्पाद नीति की धारा 57 में किसी भी असंवैधानिक कार्य के लिए लाइसेंसी या उसके कर्मचारी को दंडित करने का प्रावधान था, लेकिन निगम ने अधिकारियों को दंड के प्रावधान से अलग कर दिया गया था। राज्यपाल ने इस पर आपत्ति जताई थी। रांची कैंसर हॉस्पिटल का सीएम हेमंत सोरेन ने किया उद्घाटन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची जिला के कांके स्थित सुकुरहुटू में बने कैंसर हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। करीब 400 करोड़ रुपए की लागत से बने इस अस्पताल में 82 बेड के मरीजों को भर्ती करने की सुविधा है। इस हॉस्पिटल का शिलान्यास वर्ष 2018 में तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास ने किया था। कांके के सुकुरहुटू कदमा में रिनपास के पास 23.5 एकड़ जमीन में टाटा ट्रस्ट की ओर से अस्पताल का निर्माण करवाया गया है। गौरतलब है कि इस अस्पताल में ओपीडी का संचालन अक्टूबर 2022 से ही किया जा रहा है। अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित इस अस्पताल में जांच और इलाज की सुविधा मिलेगी। अत्याधुनिक उपकरणों से लैस 14 ऑपरेशन थिएटर अस्पताल में है। फिलहाल यहां 28 आईसीयू एंड ब्लड बैंक संचालित किया जाएगा। घंटी आधारित शिक्षकों को सौगात, अब मिलेगा 57,000 का मानदेय। घंटी आधारित शिक्षकों के मानदेय वृद्धि व सेवा विस्तार से संबंधित आदेश उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग से जारी कर दिया गया है। पिछले दिनों झारखंड सरकार की कैबिनेट मीटिंग में इससे संबंधित निर्णय लिया गया था। मानदेय बढ़ने से घंटी आधारित शिक्षकों में खुशी है। पहले इन शिक्षकों को प्रति महीने अधिकतम 36,000 रुपए तक मानदेय मिलता था, लेकिन अब नए आदेश के बाद इन शिक्षकों को 57,700 रुपए तक की अधिकतम राशि मिलेगी। इन शिक्षकों को पीजी की कक्षाएं लेने के लिए भी मानदेय का भुगतान होगा। इतना ही नहीं, गर्मी की छुट्टियों में भी गैर शैक्षणिक कार्य जैसे नेक, IQSC, ट्यूटोरियल क्लास व इंटरनल एग्जाम लेने पर कक्षा के रूप में ही मानदेय का भुगतान किया जा सकेगा। पश्चिमी सिंहभूम के टोंटो के तालाबुरु गांव में तालाब में डूबने से 2 बच्चों की मौत। पश्चिमी सिंहभूम के टोंटो थाना क्षेत्र में तालाब में नहाने के क्रम में 2 बच्चे की डूबने से मौत हो गई। सुखलाल हांसदा की 6 साल की बेटी सुषमा हांसदा और शव प्रधान चंपिया का 4 वर्षीय पुत्र विष्णु चंपिया के शवों को ग्रामीणों ने बाहर निकाला। जानकारी मिलने पर गुरुवार की शाम को ग्रामीण तालाब पहुंचे और बच्चों की खोजबीन शुरू की। विष्णु का शव तो शाम में निकाला गया, लेकिन सुषमा का शव बरामद न हो सका। 16 घंटे तक गर्भवती को नहीं मिला बेड, गर्भ में 6 माह के मासूम ने तोड़ा दम। धनबाद जिले में पेट में दर्द से परेशान एक गर्भवती महिला को समय पर SNMMCH के ज्ञानी विभाग में बेड नहीं मिला। इस वजह से उसके गर्भ में ही मासूम ने दम तोड़ दिया। महिला की हालत और खराब हो गई। इस पर परिजनों ने अस्पताल में हंगामा किया। हालांकि प्रबंधन व परिजनों के बीच समझौता के बाद मामला सुलझा लिया गया। जानकारी के अनुसार बरवा अड्डा के मधुपुर पंचायत स्थित मरीचो गांव की मीना देवी के पति राजेश कौल बुधवार के दिन के करीब 11 बजे प्रसव पूर्व पीड़ा होने पर वह अपनी पत्नी को लेकर SNMMCH के ज्ञानी विभाग के लेकर पहुंचे। वहां स्वास्थ्य कर्मियों ने बेड खाली नहीं होने की बात उनको बताई। उनकी पत्नी 6 माह की गर्भवती थी। झारखंड के CBSE बोर्ड में 10वीं में 94.45% और 12वीं में 89.72% रहा रिजल्ट। CBSE के 12वीं बोर्ड का परिणाम शुक्रवार को जारी कर दिया गया। प्रदेश का रिजल्ट 89.72% रहा। इस बार भी छात्राओं का ही दबदबा रहा। 92.94% छात्राएं सफल रहे, जबकि छात्रों का पास प्रतिशत 87.45 रहा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने CBSE 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में सफल विद्यार्थियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि CBSE बोर्ड 10वीं और 12वीं परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले सभी छात्र छात्राओं को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं और जोहार। इस अवसर पर
अभिभावकों, शिक्षकों और स्कूल प्रबंधन को भी हार्दिक बधाई देता हूं। आप सभी छात्र छात्राएं खूब आगे बढ़े, यही कामना करता हूं। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।